नमस्कार जी, सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए ताकि आज का मॉर्निंग बुलेटिन हम आपके नज़र कर सकें। मुझे मालूम है सुबह सुबह आप अपने दफ्तर काम पे जाने की जल्दी में होते हैं, लेकिन इस दौरान क्या घट रहा है इसका छोटा सा कैप्सूल देने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए वो जुड़ाव भी जरूरी है और आपका आशीर्वाद मिलता है। बाबा समर बंगाली जी, थैंक यू वेरी मच। हरीश जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। और बहुत से लोग जुड़ गए हैं, लेकिन देखिए होता क्या है कि मैं नाम उन्हीं के ले पाता हूं जो कमेंट करते हैं, तो उसमें फिर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं नाम पढ़ पाऊंगा। और फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। सुरेंद्र पठानिया जी, इंजीनियर संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। तो जल्दी जल्दी नाम चलते हैं, तब भी नहीं तो शुरू शुरू में जिन जिन के आ जाते हैं, ठीक है। अमर सिंह ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। रजनीश चंदेल जी नमस्कार, कैसे हैं आप। मुन्ना रंगोट, चमन सिंह ठाकुर, संजीव शर्मा जी नमस्ते, सुधीर शर्मा जी नमस्ते, माता दीन चौधरी जी नमस्ते, राकेश शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। बस 1 मिनट में शुरू करेंगे जी, कुछ और लोग जुड़ जाएं। राजपूत किशोरी ठाकुर जी, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो आपसे साथ जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। नरेंद्र चौहान जी थैंक यू वेरी मच। निश बनियाल जी थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र पठानिया बहुत बहुत शुक्रिया। माता दीन चौधरी जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम लोगों का। मोंटी नरोत्रा जी भी देख रहे हैं, मुन्ना रंगोट जी देख रहे हैं। चंबा सदर की बात चेंज हुई है कि नहीं, अभी नहीं हुई जी, चर्चा है, होगी कि नहीं होगी। रंजीश चंदेल जी करेंगे सारी चर्चा। मयंक शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस में 2 आजाद चले गए हैं और कुछ और के जाने की तैयारी है। 1 करोड़ की नकदी और 50 लाख की शराब पकड़ी गई है। ये सारा मामला चुनावों से जुड़ा हुआ है। कहां कहां किस किस की पकड़ी गई ये बताएंगे। आपने 54 टिकटें जारी करी थी रात को, हमने आपको सूची दी थी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जो रात को नहीं देख पाए उनके लिए भी करेंगे। और वंदना को मनाने में उनका परिवार जुटा है, लेकिन बीजेपी की 6 सीटों पर किचकिच जो है वो बढ़ गई है। ये 6 सीटें आपकी जानकारी में हैं कि ये कहां कहां ये मामला फंसा हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। देहरा और ज्वाला जी लगभग ये तय माना जा रहा है, लेकिन इसकी जब तक घोषणा नहीं होती तब तक नहीं। रविंद्र रवि दिल्ली कूच कर गए थे पिछले कल, और ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस के संपर्क में है, और वो थे भी, और उन्होंने ऑप्शंस ओपन रखे थे। रात को एक बार की सनसनी फैल गई जब आम आदमी पार्टी की लिस्ट में 16 से रविंद्र सिंह रवि का नाम आया। हालांकि जब हमने ऑनलाइन आपके सामने कंफर्म किया था तो रविंद्र सिंह रवि वो दूसरे थे, बाद में हमने उनकी फोटो भी दिखाई थी कि ये एग्जैक्टली हैं। तो वो वाले रविंद्र रवि आईपीएस मिनिस्टर, पूर्व आईपीएस मिनिस्टर और बीजेपी के 5 बार के एमएलए जो थे, वो अभी आप में जो टिकट आई है वो नहीं है वहां पे, लेकिन अभी उनकी बीजेपी में ही रहने की और ज्वाला जी से लड़ने की तो पूरी संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन और इसी बीच में कांग्रेस की पूरी नजर उस पर है, और कांग्रेस ने भी 16 की सीट जो है अभी डिक्लेयर नहीं करी है। तो ये चीजें दोनों इंटरलेट कर रही हैं, कोरिलेट कर रही हैं आपस में। और अगर आज दोपहर तक कोई फैसला नहीं होता, माना जा रहा है कि दोपहर तक ही फैसला हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से हो गया, लिस्ट जारी होने आधिकारिक रूप से, उसके बाद ही रविंद्र रवि वापस लौटेंगे। अगर ये फैसला नहीं होता है कि वो बीजेपी में ज्वाला जी से लड़ेंगे तो निश्चित तौर से फिर कांग्रेस के ऑप्शन ओपन है और वहां पर वो चले जाएंगे। ज्वाला जी से उनकी संभावना इसलिए भी बढ़ गई है कि कल रमेश धौला ने ज्वाला जी में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब वो देहरा से ही लड़ेंगे। माफ कीजिएगा, देहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, रमेश धौला ने साहब कहा कि अब वो देहरा से ही लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ये भी उन्होंने कल जो है एक तरह से साफ कर दिया था रमेश धौला ने। तो उसका मतलब हो गया था कि अब वो ज्वाला जी में कोई क्लेम नहीं करना चाहते। जाहिर है अब ज्वाला जी बीजेपी के लिए खाली है, तो ऐसे में रवि के लिए चीजें और आसान हो जाती है। लेकिन क्या वास्तव में ही आसान है? इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि किचकिच ज्यादा है 6 सीटों पर। इसकी इन 2 सीटों का आपस में संबंध है, लेकिन इसके अलावा हरोली की सीट होल्ड करके रखी है। क्यों, ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि हरोली में पिछले 5 साल से लगातार राम कुमार मुकेश अग्निहोत्री को टक्कर दे रहे थे और प्रयास कर रहे थे। अब इससे उनके समर्थकों में दुविधा है। कल उनके समर्थकों ने भारी संख्या में जाकर यज्ञ भी किया था। देखिए यज्ञ सफल होता है नहीं होता, दोपहर तक ये पता चल जाएगा। हरोली की सीट अड़ी हुई है, बड़सर की सीट अड़ी हुई है, रामपुर की सीट अड़ी हुई है, कुल्लू में ऑलमोस्ट कुल्लू भी अड़ी हुई है। अड़ी हुई मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। अदरवाइज कुल्लू से महेश्वर सिंह का लगभग नाम तय हो गया। हरोली से राम कुमार ही लड़ेंगे, अभी तय है। ज्वाला जी से रवि, देहरा से धौला, और बड़सर में जो है माया शर्मा के आसपास मामला है। बड़सर में बेसिकली महिला सीट को लेकर चर्चा है, क्योंकि एक सीट आपने कमलेश की काटी है भोरन से, तो आपको बड़सर में ही अगर आप उसको देते हैं तो महिला सीट एडजस्ट हो जाएगी। महिलाओं को लेकर वैसे भी परेशानी है, महिलाओं को कम टिकटें मिली तो महिलाओं ने अब एक तरह से अपनी आवाज भी उठाई है। वंदना गुलेरिया
महेंद्र सिंह की बेटी हैं, उन्होंने अपने ही भाई को जब टिकट डिक्लेयर हुई उनके पिताजी के स्थान पर, तो उन्होंने पोस्ट डाली कल कि बेटियों की बलि क्यों ली जाती है परिवारवाद में, अगर जब भी परिवारवाद चलता है तो बेटियों की बलि क्यों ली जाती है, उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया था। वो महासचिव हैं, वो महासचिव थी बीजेपी मोर्चा की, कुछ साथ में वो भी आते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होती है। तो ये भी आपकी तरह के भाई हैं सारे पूछने वाले कि उसका क्या बना, उसका क्या बना, सबका बन रहा है जी, आप सारे देखिए और वही बता रहे हैं। तो ये मामला जो था, वंदना गुलेरिया ने साफ कर दिया था कि उन्हें तो उन्होंने पद छोड़ दिया था बीजेपी महासचिव का, महिला मोर्चा सा, और उन्होंने ये भी स्ट्रिक्ट लिया, कई पोस्ट एक के बाद एक उन्होंने की थी कि बेटियों को नज़रअंदाज किया गया, महिलाओं को नज़रअंदाज किया गया। अपने ही परिवार में उन्होंने कहा कि जब भी परिवारवाद की बात है तो बेटियाँ, उनकी चर्चा भी चली कि वो कांग्रेस में जा रही हैं, जाती हैं नहीं जाती हैं, वक्त बताएगा। फिलहाल परिवार उनको मनाने में जुटा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी में टिकटॉक पे बवाल तो हुआ ही है। इसलिए अब महिलाओं के मामले में यहां सेटल किया जा सकता है। एक और चर्चा आ रही है कि चंबा से टिकट जो है वो चेंज हो सकती है, वहां कुछ तकनीकी गड़बड़ है, ऐसा है। तो अगर तकनीकी गड़बड़ है, वहां की टिकट चेंज होगी, तब भी बड़सर में महिला की टिकट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बाकी 6 बची हैं वहां आपका किस किस को एडजस्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में जो बाकी जगहों से नाम आ रहे हैं, खासतौर से देहरा से कोई नाम नहीं आ रहा महिला का, ज्वालाई से कोई नाम नहीं आ रहा, हरोली में कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हरोली में जिन भी महिला नेत्री का नाम आ रहा है या नेत्रियों का नाम आ रहा है वो मुखर नहीं है। जाहिर है कि आपको टिकट इसलिए नहीं देनी है कि महिला को टिकट देनी है। ये एक महिला को टिकट दी थी, उसकी टिकट चेंज होगी, मैं चंबा की बात कर रहा हूँ, अगर चेंज हो जाती है तो, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ तकनीक की दिक्कत है, वो चेंज हो सकती है। तो अगर वो भी हट गई तो हमारे पास में कमलेश की टिकट भी कट गई है, तो टेक्निकली महिलाओं की टिकटें 2 कम हो जाएंगी, दी हुई जो थी उनमें से भी, और एक पहले आपने काट दी, तो बात वहीं आ जाएगी। तो फिर उसमें भी जो है महिला को टिकट देना जो है वो बनता है। ऐसी स्थिति में फिर बड़सर में ही सुई घूमती है महिला टिकट की, और वहां से किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं, ये भी देखना होगा। चंबा, राहुल जी, मैंने आपको बताया कि वहां टिकट चेंज हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तकनीकी वजह क्या। तकनीकी वजह बताई जा रही है वहां कोई, शायद कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है या कोई दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन क्या है क्या नहीं है साफ नहीं किया गया, इसलिए हम इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। वहां टिकट अभी जो है इंदिरा कपूर को दी हुई है, उस पर चर्चा चल रही है, ऐसी चर्चा है, इस चर्चाओं का करते हैं। चर्चाएं तब तक, जब तक आधिकारिक शेप में नहीं आती तब तक नहीं आती, इसलिए हमने कहा कि महेश्वर सिंह की टिकट लगभग तय है, राम कुमार को भी हरगोली लड़ना है, ये भी तय है, ज्वालाई से रवि लड़ेंगे तय है, धौला देहरा से लड़ेंगे ये भी तय है। तो ये सारी चीजें जो है एक करके तय है, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक फाइनल कुछ नहीं है। बड़सर से मामला महिला टिकट पे फंसा हुआ है, और वहां पे उस लिहाज से माया शर्मा ने बहुत बड़ी रैली करी थी पिछले दिनों, स्मृति ईरानी आई थी उसमें, तो उनके भी चांसेस जो है पूरे बने हुए हैं। और रामपुर में 2 के बजाय अब तीसरा भी एंटर हो गया, पहले रामकिशन जी थे और कौल जी थे, और अब कोई एक और जी आ गए हैं। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको भी देखना होगा। लेकिन इसी बीच में 2 जो निर्दलीय अलग जगाए हुए थे और जो अपने फ्रंट रनर थे बने हुए अब तक चुनाव प्रचार में, चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा हमीरपुर से और चैतन्य शर्मा गगरेट से, ये किसी भी क्षण जो है इनको टिकट कांग्रेस की आ सकती है। तो ये चीजें जो हैं आशीष शर्मा से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, ही इज इन कांग्रेस हेडक्वार्टर एट दिल्ली, और चैतन्य शर्मा रात को पहुंच गए थे। चैतन्य शर्मा ने ज्वाइन कर लिया है, बस फोटो वोटो आने बाकी है, वो आ जाएंगे, और फिर फोटो भी मुझे लगता है टिकट के साथ ही आएंगे। हालांकि आज शाम उन्होंने 5 बजे अपने स्वागत का कार्यक्रम भी रखा है। तो अब चैतन्य शर्मा का लगभग फाइनल है, आशीष का भी लगभग फाइनल है। वही बात है कि लिस्ट आएगी तो हम आपकी नजर करेंगे, चीजें फाइनल हो जाती हैं। हम अपने स्तर से उनको ओके इसलिए नहीं करते क्योंकि लिस्ट नहीं आई तो उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन ये चाहे बात ही है कि इस तरह से हो रहा है। लेकिन 11-12 जगहों पे जो है कम से 15 जगहों पे बीजेपी में बगावत है। महेंद्र सिंह की बेटी ने बगावत कर रखी है, पवन नैयर के समर्थक नहीं मान रहे हैं। तो चंबा में एक चर्चा भी चल रही है, मैंने आपको बताया कि तकनीकी कारण कुछ बताए जा रहे हैं, अगर वो सही है तो चेंज होती है तो हो जाएगी, तो हम आपको बता देंगे। जियालाल ने आज अपने यहाँ बैठक बुलाई है, अर्जुन सिंह ने कल बैठक बुला ली थी ज्वाली में, और उन्हें ऐलान कर दिया कि लड़ेंगे। और हीरालाल के समर्थक जो है करसोग से, वो भी अप इन आर्म्स हैं, सबके समर्थक जो है वो अप इन आर्म्स हैं, सबने जो है बैठकें बुलाई हैं। धर्मशाला में बवाल मचा हुआ है, नहरिया जो है 2 तरफ से नहरियों ने दबाव बनाया जो है राकेश चौधरी के खिलाफ, और पंकु कांगड़िया सरवीन चौधरी के खिलाफ ताल ठोके हुए हैं। क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं मालूम। वहाँ शहरी शिमला से सीट बदली गई है सुरेश भारद्वाज की, तो उनके समर्थक जो हैं
वो भी चाहते हैं कि उनको वहीं रखा जाए, कसुमटी नहीं रखा जाए। कसुमटी से वो जाते या नहीं जाते अलग बात है, लेकिन कसुमटी से जिनकी टिकट कटी है ज्योति सेन की, उन्होंने आज़ाद लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। आज़ाद लड़ने के लिए ही मैदान में उतर गए हैं नरेश कुमार उर्फ दर्जी, हमीरपुर से जिला परिषद के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, तो ये चले गए हैं। उधर कान सिंह के बेटे ने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आश्रय शर्मा भी अंततोगतवा जो है नड्डा जी के पास जाके पटका पहन आए थे, हालांकि घोषणा उन्होंने पहले कर दी, पिताजी के साथ चल गए। तो कई चीज़ें हो रही है, लास्ट टाइम की फ्रॉक जंपिंग जो है वो हो रही है। कौन कहाँ जाता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक नज़र आपकी सूची में फिर से कर दूं, जो आम आदमी पार्टी की सूची थी, जो आप शाम को अगर नहीं देख पाए, देर रात आई थी ये, तो मुझे उस पर लिए जो है एक सडन बुलेटिन देना पड़ा था, उसमें भी आप अच्छी संख्या में जुड़े थे। अभी मैं फिर से बता दूं, चुराह से आम आदमी पार्टी की टिकटें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। चुराह से नंद कुमार जरयाल को टिकट मिली है, भरमौर से प्रकाश चंद भारद्वाज को टिकट मिली है, चंबा से शशिकांत को टिकट मिली है, डलहौजी से मनीष सरीन को टिकट मिली है आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा नूरपुर से मनीषा कुमारी को टिकट दी गई है, इंदौरा से जगदीश बग्गा को टिकट मिली है, ज्वाली से कैप्टन बलदेव राज को टिकट मिली है, देहरा से कर्नल मनीष धवान को टिकट दी गई है, जसवां परागपुर से सुनील चौहान को टिकट दी गई आम आदमी पार्टी की, श्री ज्वालामुखी से होशियार सिंह को उतारा गया मैदान में, जयसिंहपुर से संतोष कुमार को, सुलह से रविंदर सिंह रवि, ये वो वाले नहीं आईपीएस वाले, ये क्लियर है, अब हमने रात को ही कर दिया था क्लियर ये। कांगड़ा से राजकुमार जसवाल को, शाहपुर से अभिषेक ठाकुर, धर्मशाला से कुलवंत राणा, पालमपुर से संजय भारद्वाज, मनाली से अनुराग परार्थी, कुल्लू से शेर सिंह उर्फ शेरा नेगी, बंजार से नीरज सैनी को टिकट दी गई है। इसके अलावा आनी से डॉक्टर इंद्रपाल को, करसोग से भगवंत सिंह को टिकट दी गई है, सुंदरनगर से एडवोकेट पूजा ठाकुर लड़ेंगी, नाचन से आम आदमी पार्टी की टिकट जमुना चौहान को, सराज से एडवोकेट गीतानंद ठाकुर को, जोगिंदरनगर से रविंद्रपाल सिंह को, धर्मपुर से राकेश मल्होत्रा को, मंडी से श्यामलाल को, बल से ताराचंद भाटिया को, भोरन से रजनी कौशल को, सुजानपुर से अनिल राणा को, हमीरपुर से सुशील कुमार सरोज को टिकट दी गई है, और बड़सर से गुलशन सोनी को, नदौन से शैंकी ठकुराल होंगे जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, हरोली से रविंद्रपाल सिंह मान होंगे, ऊना से राजीव गौतम होंगे, कोटलाहट से अनिल मनकोटिया होंगे, झंडूता से सुधीर सुमन होंगे, घुमारवी से राकेश चोपड़ा होंगे, बिलासपुर से अमर सिंह चौधरी को टिकट मिला है आम आदमी पार्टी का, श्री नैना देवी जी से नरेंद्र ठाकुर लंबे समय से प्रचार में अभी चले हुए थे, अब उनका नाम श्री नैना देवी जी से क्लियर हो गया है, उनको टिकट मिली है। अर्की से जीतराम शर्मा को टिकट मिली है, नालागढ़ से धर्मपाल चौहान को टिकट दी गई है, और इसके अलावा दून से स्वर्ण सिंह सैनी को टिकट दी है, सोलन से अंजू राठौर को टिकट दी गई है, कसौली से हरमेल धीमान, नाहन से सुनील शर्मा, श्री रेणुका जी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राम किशन जी को टिकट दी गई है, शिलाई से नाथुराम चौहान जी को टिकट दी गई है, शिमला से चमन राकेश आष्टा जी को टिकट दी गई है, शिमला रूरल से प्रेम कुमार जी को टिकट दी गई है, जुब्बल कोटखाई से श्रीकांत चौहान को टिकट दी गई है, रामपुर से उदय सिंह डोगरा जी को टिकट दी गई है, रोहड़ू से अश्विनी कुमार जी मैदान में होंगे, और किन्नौर से तरसेम सिंह जी को टिकट दी गई है। ये आम आदमी की टिकटें हैं, और बीएसपी ने भी अपनी टिकटें जो है 46 के आसपास घोषित कर दी थी, वो हम आपको बता चुके थे। तो ये मामला जो है अभी इस तरह से है कि दो जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बड़ी अलख जगाए हुए थे, वो चले गए हैं जी कांग्रेस में, और उनका फोटो कभी भी आ सकता है, और उनके टिकटों की घोषणा भी कभी भी हो सकती है, टिकट लेके ही आएंगे दिल्ली से। लेकिन रविंद्र रवि को लेकर क्योंकि बीजेपी में पेच फंसा हुआ है, ऑलमोस्ट क्लियर है, अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर देखना होगा कि वो भी दिल्ली में ही है, क्या वो भी कांग्रेस के मुख्यालय जाते हैं। बड़ी चीजें हैं, कई चीजें पेच लेगी, लगातार हमारी नजर बनी है, लगातार आप भी नजर रखिए, आप हमसे जुड़े रहिए, हम खबरों से जुड़े हुए हैं, आप तक हर चीज़ पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, अपने अपने काम पे आप जाने के जल्दी में होंगे, उसका भी हमको ख्याल है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। आदित्य, नालागढ़ से केएल ठाकुर ने इंडिपेंडेंट की है, केएल ठाकुर की टिकट जो है अभी मेरे पास जो सूची आई है नालागढ़ से वो नहीं है, उसमें नालागढ़ से जो है आम आदमी पार्टी की जो सूची है वो कोई और है नालागढ़ से जी। तो ये इस तरह से आप देखिए, क्योंकि आम आदमी की सूची में नालागढ़ से कोई और है। धर्मपाल चौहान को टिकट दिया नालागढ़ से आम आदमी पार्टी ने, थैंक यू वेरी मच जी। बीजेपी हरोली से अभी तय नहीं हुआ है जी, लेकिन ऑलमोस्ट तय है कि राम कुमार लड़ेंगे जी। मतलब इसकी घोषणा हो जाएगी आधिकारिक रूप से, तभी हम उसको आप बता पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि उनका नाम फ्रंट पे है और वही होंगे जी। बड़सर से डिसाइड नहीं हुआ जी, हरोली से डिसाइड नहीं हुआ, ज्वाला से डिसाइड नहीं हुआ, देहरा से डिसाइड नहीं हुआ, और इसके साथ जो रामपुर से डिसाइड नहीं हुआ, कुल्लू से डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन
कुल्लू में जो है महेश्वर सिंह ने बकायदा रात को अपना स्वागत करवा लिया है, और बाकी जगहों पर भी इसी तरह से स्वागत हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। गगरेट से आप कांग्रेस में अगर चैतन्य गए तो वही होंगे जी, शर्मा जी। यश राणा जी, ये तो समय बताएगा, आप लोग तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।